रोहन की लाइफ में ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बेचारे रोहन के अंदर क्या बीतती होगी। मेरी वजह से उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मेरे खातिर अपनी मम्मी पापा से लड़ गया। उसने अपना घर छोड़ दिया। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा क्या करूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि रोहन के मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे। किसी माँ बाप से उनके बच्चे को अलग करना बहुत बुरी बात है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी वजह से किसी भी माँ बेटे बाप को अलग नहीं रहना चाहिए। इसके लिए भले ही मुझे अपना प्यार त्यागना पड़ेगा तो मैं त्याग दूंगी, लेकिन मैं रोहन के चेहरे में ये उदासी नहीं देख सकती हूँ। वो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन मैं समझ रही हूँ बेचारा वो कितना बुरा फील कर रहा होगा। स्नेहा, मैंने तुम्हें कहा था तुम आराम करो। ये क्या, तुम रो रही हो? लेकिन क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ऐसे? रोहन, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। तुम कुछ बताते नहीं हो, कुछ जताते नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तुम अंदर से बहुत दुखी हो। तुम मेरे लिए अपने मम्मी पापा से लड़ गए। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है मुझे। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो, और तुम तो मुझसे कहीं गुना ज्यादा प्यार करती हो। तुमने हमेशा मेरा बुरे समय पर साथ दिया है। फिर हमारे बीच में ये कहाँ से आ गया तुम ज्यादा करती हो या मैं करता हूँ? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। जानती हूँ रोहन, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप भी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप को ऐसे अकेले छोड़ना, उन्हें दुखी करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम अपने मम्मी पापा से अलग हो जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा को ऐसा लगेगा ना कि मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए कहा है। वो कितना बुरा सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी बुरी हूँ। और मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि किसी भी माँ बाप से उनके बेटे को मैं अलग करूँ। तुम प्लीज वापस अपने घर चले जाओ। मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी दिल्ली। नहीं स्नेहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और तुम इस शहर में नई हो, तुम इसके पहले कभी नहीं आई हो मेरे शहर में। मैं इसीलिए तो होटल लेकर रुका हूँ यहाँ पर, कि हो सकता है कि मम्मी पापा शायद मान जाएं और हमें वापस घर बुला ले। हम एक दो दिन यहीं पर वेट करते हैं, उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे। और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर तुम दिल्ली जाओगी तो साथ में मैं भी चलूंगा। रोहन, मेरी बात क्यों नहीं समझते हो तुम? तुम्हारे मम्मी के पापा के अंदर क्या बीत रही होगी, तुम उनसे इस तरह गुस्सा होकर आ गए। तो गलती भी तो उन्होंने की है। मैंने कितनी बार कोशिश की उन्हें समझाने की, वो लोग समझते ही नहीं है। मैं तो हर चीज़ उनके मन की ही करता हूँ कि कभी मेरे मम्मी पापा को कुछ बुरा न लगे, हमेशा उनके हिसाब से ही चलूँ। लेकिन शादी वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जब मैं खुश नहीं रहूँगा, सामने वालों को खुश नहीं रख पाऊँगा, तो फिर मैं कैसे कर लूँ किसी और से शादी? और पापा की जिद को मैं जानता हूँ, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते हैं। और मम्मी को भी मजबूरी में उनका ही साथ देना पड़ता है। क्या करूँ? तुम्हारी लाइफ के साथ भी मैं नहीं खेल सकता हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक निभाऊंगा। जब तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्नेहा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर बताओ मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तुम मेरा प्यार हो, और मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता अकेले। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। प्लीज रोहन, अपने मम्मी पापा को मना लो किसी तरह। मैं उनकी बहुत सेवा करूंगी। वो लोग जैसा चाहेंगे वैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती तुमको छोड़ना, और ना ही यही चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप से अलग हो। अगर तुम अपने मम्मी पापा को दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते हो शादी के बाद, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, कम से कम मैं तुम्हारे मम्मी पापा की अच्छे से सेवा करूंगी। मैं हर तरह से अपना लूंगी उन्हें। प्लीज ना, उन्हें मनाओ। स्नेहा, मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ? नहीं मान रहे मम्मी पापा, तो मैं कैसे समझाऊँ उन्हें? बस एक ही चारा है। अगर मैं दीदी से बात करूँगा तो हो सकता है दीदी हमारी मदद करे पापा को समझाने में। क्योंकि अगर पापा सुनते हैं तो सिर्फ दीदी की बात ही सुनते हैं। अगर पापा मान जाएंगे तो मम्मी तो मान ही जाएगी।
सच्ची? तो फिर देर क्यों कर रहे हो? आप दीदी से बात करो ना रोहन, उन्हें बोलो ना पापा मम्मी को मनाने के लिए। ठीक है, मैं बात करता हूँ दीदी से। पहले चलो खाना खा लो तुम, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तुमने। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हेलो दीदी। हेलो रोहन, कहाँ है तू? कैसा है? दीदी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं बस आपको ही कॉल करने वाला था। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊँ दीदी। चल तू ये बता, है कहाँ तू? वापस दिल्ली चला गया क्या? नहीं दीदी, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ अभी। आपको मम्मी ने सब कुछ बता दिया है क्या? आप सब कुछ जानती हैं? हाँ बाबा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो फिर तू है कहाँ? दीदी वो एयरपोर्ट के पास में होटल है, वहीं पर मैं और स्नेहा दोनों रुके हैं। हे भगवान, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। तूने मुझसे कुछ बताया क्यों नहीं? इतना कुछ हुआ तो होटल में जाकर रुक गया। तो कहाँ जाता दीदी, होटल में नहीं रुकता तो। मैंने ऑफिस से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो अफसोस हो रहा था कि फालतू में छुट्टी ले ली। अरे पागल, तो तेरी दीदी इसी शहर में रहती है, कम से कम दीदी को तो बता सकता था, दीदी के घर आ जाता। स्नेहा क्या सोचेगी हमारे बारे में? एक तो वैसे भी मम्मी पापा ने इतना कुछ सुना दिया है उसके सामने ही। तुझे भी सुनाया होगा, उसे भी सुनाया होगा, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ दीदी, मम्मी पापा ने मुझे तो सुनाया ही, चलो वो ठीक है, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है, लेकिन स्नेहा को भी बहुत गलत बोला। खैर स्नेहा ने भी कुछ नहीं बोला मुझसे, वो तो बेचारी बस रोए जा रही है जब से आई है यहाँ पर। वो क्यों रो रही है? उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पापा ने, मम्मी ने उसकी वजह से मुझे घर से निकाला है, या मुझसे गुस्सा हुए हैं। उसका बोलना ये है कि मेरी वजह से आप अपने माँ बाप से अलग हो रहे हो। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अरे स्नेहा को बोल, उसकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे थोड़ा बहुत ड्रामा तो होता रहता है भाई, लव मैरिज शादी करोगे तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ड्रामा। मूवी देखते हो तो मूवी में भी तो होता है ना, बस वैसे रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत होता है। अब प्यार किया है तो डरना क्या? दीदी इतनी सारी प्रॉब्लम है और आपको मजाक सूझ रहा है, प्लीज आप कुछ करो ना। तेरी दीदी अलादीन का चिराग है क्या? कुछ करो ना। दीदी आप तो जानती हैं ना कि बस आप ही हमारी मदद कर सकती हैं और कोई नहीं। पापा सिर्फ आपकी बात मानते हैं। एक बार प्लीज स्नेहा के लिए, मेरे लिए पापा मम्मी से बात करो ना आप। मैं क्यों करूं, तू कर। प्लीज दीदी ऐसे मत बोलो ना। मैं और स्नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। स्नेहा बहुत अच्छी लड़की है दीदी, आप उससे मिलोगे ना तो आप खुद ही बहुत खुश हो जाओगे। वो बहुत अच्छी है, वो सबका ख्याल रखेगी, वो मम्मी पापा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। आप लोग को भले लगता है कि वो जॉब करती है, मॉडर्न है, तो वो मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखेगी, लेकिन वो डाउन टू अर्थ है। वो बहुत प्यार करेगी सबको, सबका सम्मान करेगी। प्लीज दीदी आप मनाओ ना। ठीक है, अगर तू बोल रहा है, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर तो काम हो जाएगा। मतलब? अरे मतलब यही कि काम हो गया है और तुम दोनों के रिश्ते के लिए पापा मम्मी मान गए हैं। क्या सच्ची दीदी? आपने बात कर ली मम्मी पापा से? वो हमारे रिश्ते के लिए मान गए? हाँ पागल लड़के, मान गए हैं वो। लेकिन हाँ, तुम दोनों भी याद रखना कि मम्मी पापा को कभी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? पक्का दीदी, प्रॉमिस करता हूँ। इसके सिवा मैं मम्मी पापा से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बस एक बार मेरी स्नेहा के साथ शादी करवा दे, उसके बाद तो हमेशा मैं मम्मी पापा का गुलाम बनकर रहूंगा। चल चल ठीक है, जल्दी से होटल से सामान वगैरह लो और जल्दी तुरंत घर आओ। और स्नेहा को बोलो कि अभी रोना बंद करे, विदाई के समय इकट्ठा रोएगी। हाँ हाँ दीदी जरूर। अरे दीदी बिना। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं इतना? अरे स्नेहा रोना बंद करो, दीदी ने कहा है कि स्नेहा को बोल देना कि आंसू छुपा कर रखेगी, फिर विदाई के समय काम आएंगे यही आंसू। मतलब यही कि हमारे रिश्ते के लिए मम्मी पापा मान गए। सच्ची रोहन? हाँ बाबा सच्ची। जल्दी जल्दी सामान पैक करो और हमें वापस घर चलना है। थैंक यू सो मच रोहन, दीदी को बोलना बहुत सारा थैंक यू। वो सच में कितनी अच्छी होंगी ना, सब कुछ ठीक कर दिया उन्होंने। हाँ स्नेहा मेरी दीदी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मैं जब कभी भी मुसीबत में रहता हूँ ना, वो हमेशा मेरा साथ देती है। चलो अब जल्दी जल्दी से पैकिंग करो, वापस घर चलते हैं।
अब तो हम शादी करने के बाद ही इकट्ठा दिल्ली जाएंगे, जब तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। चलो अभी घर जाकर मम्मी पापा को मनाना भी है, उनसे माफी भी मांगनी है। हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर माफी मांगेंगे उनसे और आशीर्वाद भी लेंगे साथ में। चलो फिर जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, अभी हो जाती हूँ। स्नेहा कितनी खुश हो रही है ना, हमारे वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। मैंने बस भगवान से अपने लिए स्नेहा को ही मांगा था, जो कि अब मुझे मिल जाएगी मेरी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए। स्नेहा और राहुल की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करें।